Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. In this particular session, in this particular lecture, I am going to discuss that how can you score above 80% marks in your UGC NET पेपर 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पेपर 1 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन एड्रेस करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है या फिर कितनी श्योरिटी है आपको कि 80% से ज्यादा स्कोर करना पॉसिबल होता होगा, और डू यू थिंक दैट इट इज इम्पॉसिबल? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप किसी को जानते हैं, डू यू नो समबडी, या कितना आप बिलीव करते हैं कि आप 80% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर मुझे इस सवाल का जवाब देना हो तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं, बट यू नीड अ सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी, एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए 80% से ऊपर स्कोर करने में इन योर पेपर 1 एग्जामिनेशन। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अभी जब हम लेक्चर डिस्कस करेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं पेपर 1 के अंदर जिसमें बिल्कुल ही फैक्चुअल सवाल आते हैं, एंड देयर इज नो लिमिट टू द काइंड एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू स्कोर अबव 80% मार्क्स। और साथ साथ मैं एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं कि इट माइट साउंड लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होने वाला है, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि अगर ऑलरेडी इतने सारे स्टूडेंट स्कोर कर चुके हैं तो हम उनके एक्सपीरियंस से, हम उनके इनसाइट से एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करके हम भी 80% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बट एट द सेम टाइम व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो भी आपका पेपर 2 है उसको आप हल्के में ले लें या फिर उसके लिए आप कैजुअल हो जाएं, बिकॉज आइडियली पेपर 1 प्लस पेपर 2 का जो स्कोर होगा वो मिला के आपको जेआरएफ क्वालिफाई कराएगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि आप पेपर 1 से थोड़ा सा एज ले सके। ठीक है, सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। अब एक आइडियल चीज समझते हैं कि पहले तो 80% या 80 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने के लिए हमें कितने क्वेश्चन सही करने जरूरी है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी रिक्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस क्वेश्चंस अगर हमारे सही होते हैं तो आइडियली हमारा जो स्कोर है वो 80 मार्क्स आ जाएगा, बिकॉज 2 मार्क्स का एक सवाल होता है। ठीक है, नाउ इफ आई आइडियली हैव टू टॉक अबाउट द टॉपिक्स, अगर मैं आपसे टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो हमारे पास सिलेबस के अंदर 10 टॉपिक्स हैं और आइडियली हर टॉपिक से 4 से 5 सवाल आते हैं। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम ईच ऑफ दीज टॉपिक्स। ये बात आपको पहले ही पता है, मैं इसमें आपको कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। अब इसमें नई बात क्या है कि पहले आप वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करिए जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसको आंसर करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा आईसीटी, पीपल एंड एनवायरमेंट, एज वेल एज हायर एजुकेशन। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जहां से फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। सो आइडियली अगर आपके ये तीनों सब्जेक्ट, इनफैक्ट ये तीनों टॉपिक आपके बहुत ज्यादा वीक हैं, ठीक है, देन सर्टेनली थोड़ी सी आपकी प्रोबेबिलिटी आइडियली कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म हो जाती है, थोड़ी सी आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज यू डू नॉट हैव योर हैंड ऑन दीज 3 टॉपिक्स। तो मतलब अगर इससे मैं 5-5 क्वेश्चन भी मान के चलूं कि एवरेजली पूछे जाएंगे, इसका मतलब ऑटोमेटिकली अभी हम मान के चल रहे हैं कि बाकी सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं, तब भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सही करने की वो 35 पे आ जाती है। सब में से थोड़ा बहुत भी सही करेंगे देन ओनली यू आर गोइंग टू गो फॉर 40 प्लस स्कोर। और यहां पे ये अज्यूम करना होगा कि यहां पे 35 क्वेश्चन में से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले इन टॉपिक्स पे बात करी है। अब सवाल ये आता है कि सर फिर कहां से स्टार्ट करें और किस तरीके से हम अपनी प्रोबेबिलिटी इनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बारे में बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले बताता हूं कि सबसे पहले जो कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, तो 3 हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं विच आर वेरी कंसेप्चुअल इन नेचर। कंसेप्चुअल का मेरा क्या मतलब है, मेरे कहने का कि अगर आपने इसका सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल टीचिंग के अंदर इवैल्यूएशन मेथड्स हो गए, असेसमेंट्स हो गए, ठीक है, टाइप्स ऑफ टीचिंग हो गए, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रिसर्च के अंदर रिसर्च प्रोसेस हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन हो गया, टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गए, ठीक है, एथिक्स का टॉपिक हो गया। अगर आपने इन सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लिए, तो एटलीस्ट आप मान के चलिए कि कम से कम आप इन टॉपिक्स के अंदर 4 क्वेश्चन तो 100% सही कर सकते हैं। सिमिलरली कम्युनिकेशन के बारे में बात करूं तो इसके अंदर जो कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पे नॉन वर्बल है, वर्बल है, ठीक है, देन यू हैव बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, देन काफी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज पूछे जाने लगी हैं। तो अगर ये सारे आपने कंसेप्चुअल टॉपिक 3 टॉपिक अच्छे से कवर अप कर लिए तो एटलीस्ट तीनों सब्जेक्ट के अंदर, तीनों टॉपिक के अंदर 4 क्वेश्चन तो 100% सही किया सकते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि आरसी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन,
डीआई हो गया। अभी मैं सिर्फ इन दोनों टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। इन दोनों टॉपिक की क्या खास बात है कि अगर आपने 2 से 3 या बहुत ज्यादा तो हम 5 लेके चलते हैं, 2+3 कर लेते हैं, और आपने 5 आरसी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है सिस्टमैटिक ढंग से, तो आप मान के चलिए कि आरसी आपका सही होने लगेगा, आप उसके अंदर एक्यूरेसी देखने लगेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आरसी में तो आप बिल्कुल ही 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब रही बात डीआई की, अब स्टूडेंट्स को लगता है सर डीआई में कैसे फुल मार्क्स स्कोर होंगे। देखिए डीआई को स्कोर करने का सिंपल तरीका, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, बट डू नॉट प्रैक्टिस ब्लाइंडली। ब्लाइंडली का क्या मतलब है, आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, लेट्स से परसेंटेज टॉपिक के आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है और आप आग बंद करके क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हो गया, एवरेज का टॉपिक हो गया, तो ये सब टॉपिक आपके बिल्कुल थॉरो होंगे, तभी आपके 5 के 5 क्वेश्चन जाके सही होने वाले, अदरवाइज नहीं सही होने वाले। ठीक है, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपके यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करी है, और ये 3 से 4, इसमें एक टॉपिक और जोड़ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपके 5 में से 5 आने निश्चित हैं, 100% तय हैं, अंटिल कि आप कैलकुलेशन या फिर क्लासिक कैलकुलेशन एरर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप 5/5 लेके चल सकते हैं कि भाई इसमें तो 5 में से 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास 2 टॉपिक कौन से बचे? अगर मैं 2 टॉपिक्स के बारे में बात करूं, अगर हम आगे के 2 टॉपिक्स के बारे में बात करें, तो हमारे पास जो टॉपिक बचते हैं वो बचते हैं हमारे, एक बचता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, जिसके अंदर आपके सिलोगिज्म वगैरह के टॉपिक आते हैं। ठीक है, और एक आपके पास टॉपिक बचता है द टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, या फिर जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपने इंडियन लॉजिक का टर्म पढ़ लिया है, इंडियन लॉजिक के अंदर 1 से 2 सवाल आते हैं, सिलोगिज्म अच्छे से पढ़ लिया है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अच्छे से पढ़ लिया है, तो लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन गलत हो इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा आपके कम हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल कंसेप्चुअल टॉपिक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में बात करूं, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टाइप्स आते हैं, नंबर सीरीज आ गई, अल्फाबेटिकल सीरीज आ गई, इन सारी सीरीज पे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें बस क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन सा टॉपिक आता है या कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको सिलेबस छोड़ के जाना है, बट आपको ये फोकस करना है कि यार जो जो टॉपिक्स बिल्कुल श्योर शॉट जिसमें मैं फुल मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, पहले उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लूं, एंड देन आई मूव टू द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग को बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया, देन सर्टेनली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें कम से कम 4 से 5 मार्क्स तो बहुत आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अभी हमने 3 टॉपिक्स ये डिस्कस किए, विच इज अप्रोक्सीमेटली गोइंग टू गिव योर 12 मार्क्स, 12 क्वेश्चन सॉरी, 10 क्वेश्चन हमारे यहां से सही हो गए, मतलब हम ऑलरेडी 22 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। मतलब अब हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ 18 क्वेश्चन और सही करने हैं अपने 40 का बेंचमार्क लेने के लिए। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आप 5 में से 5 तो नहीं स्कोर कर पाएंगे, बट 4 तो बहुत आसानी से स्कोर कर लेंगे। तो अब अगर हम इन 4 मार्क्स को जोड़ लें, तो हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं 30। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहां तक जो रहा है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मतलब जितने भी मेजॉरिटी लोगों का मैं स्कोर देखता हूं, मेजॉरिटी स्टूडेंट से बात करता हूं, उनका स्कोर यहां तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। और मैं आपको बताऊं, यहां पे मैंने कोई भी अनरियलिस्टिक बात नहीं करी। अगर आपको लग रहा हो कि अनरियलिस्टिक बात करिए, देन यू हैव टू रीथिंक योर प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, देखिए टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, अगर कंसेप्ट सही हुए तो 5 मार्क्स भी स्कोर किए जा सकते हैं, बट फॉर अ सेफर साइड मैंने 4 मार्क्स लिए। सिमिलरली लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर आपने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो इसके अंदर भी 4 से 5 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, बट हमने सेफ साइड के लिए 4 ले लिए। अब जो सबसे स्कोरिंग पार्ट है वो है आरसीडीआई का, बिकॉज इसमें टॉपिक्स चेंज ही नहीं होते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, ये 4 टॉपिक से ही क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं, एंड यू कैन वेरी वेल स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो अब हम कहां पहुंच गए, हमें कुल मिला के जो स्कोर मिल गया वो अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम मैं लेके चल रहा हूं, वो है आपका 30 मार्क्स का स्कोर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बचे हुए 3 टॉपिक्स के ऊपर जो हमारे फैक्चुअल है। ठीक है, अब इन टॉपिक्स में थोड़ा सा चैलेंज क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़े से फैक्चुअल टॉपिक आने के चांसेस हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि यार हम किस तरीके से अपना स्कोर 40 के आसपास ले जा सकते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक बताता हूँ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर रैंकिंग्स में क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं मान के चलता हूं कि अगर आपने सारी रैंकिंग अच्छे से पढ़ ली है, तो एक क्वेश्चन आपका सही हो गया। अगर मैं हायर एजुकेशन में और टॉपिक के बारे में बात करूं, तो कमिटी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दे आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस ऑन कमिटीज। तो अगर आपने सारी राधाकृष्णन कमिटी और जो भी मुरलीधर कमीशन जो है, ये सारी कमीशन और कमिटीज को अच्छे से कवर कर लिया है, तो 1 मार्क्स आप यहां स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूं, और हायर एजुकेशन में कौन सा टॉपिक है, तो एक इसके अंदर और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यूजीसी से रिलेटेड। यूजीसी की फंक्शनिंग क्या है, यूजीसी के फंक्शंस क्या हैं, 1 मार्क आप यहां पे स्कोर कर सकते हैं अगर आपने सारे इंस्टीट्यूशंस
सिर्फ यूजीसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक सवाल आपका यहाँ से सही हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ते हैं यूजीसी के अंदर, थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ के देखते हैं तो यूजीसी के अंदर जो सवाल जाते हैं वो आते हैं आपके करंट अफेयर की स्कीम से, कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स निकाली है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि उन्होंने अभी अभी एक स्कीम निकाली थी विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन ऑफ पीएचडी, ठीक है, जिसको हमने शोध चक्रा इनिशिएटिव के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसी तरीके से जो भी स्कीम्स हैं उनको आप अगर अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो एक और मार्क्स आपका तय हो सकता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे ये 4-5 टॉपिक जो मेन हायर एजुकेशन के अगर इनको पढ़ लेते हैं तो 4 क्वेश्चंस आपके यहां से सही हो सकते हैं, 5 भी सही हो सकते हैं, बट मैं सेफ साइड के लिए 4 ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। तो इसका मतलब हम 30 क्वेश्चन पे थे, ठीक है। 30 क्वेश्चन के अंदर हायर एजुकेशन के 4 क्वेश्चन और ऐड हो गए, दैट मीन्स वी हैव मूव टूवर्ड्स 34। 34 क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से सही हो गए, ठीक है। अब बात आती है आईसीटी और पीपल एनवायरनमेंट भी। मैं इस पे सबसे लास्ट में इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, यही फंसते हैं। तो मैं आपको यहां पे एक छोटी सी टिप देता हूं, जो भी रिसेंट में चीजें न्यूज में रही हैं विद रिस्पेक्ट टू आईसीटी एंड पीपल एनवायरनमेंट, देखिए 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका अगर मैं आपको वेटेज सेग्रीगेट करूं, 3 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक पार्ट से आते हैं और 2 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आते हैं। इसका मतलब 5 क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से बटे हुए हैं कि 6 क्वेश्चन जो है आईसीटी और पीपल एनवायरनमेंट के जो होंगे वो स्टैटिक पोर्शन से होंगे, और जो 4 क्वेश्चन होंगे दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आपको करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ तुक्का मारते हैं, उसमें से 1-2 सही हो गए तो हो गए, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। खैर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर आप तुक्के मारते हैं उसमें से 10-20% क्वेश्चन सही हमेशा हो जाते हैं। बट थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि करंट अफेयर्स आप सही नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है स्टैटिक पोर्शन की, बिकॉज करंट अफेयर सही नहीं किया जा सकते, बट स्टैटिक पोर्शन काफी हद तक सही किया जा सकता है, बिकॉज उसमें असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस के बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछ लिए गए। तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम पीपल एनवायरनमेंट जो स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, जहां से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आईसीटी के बारे में बात करूं, मेल मर्ज के बारे में, सीसी बीसीसी क्या है, ठीक है, आईसीटी में कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, कौन कौन से नए नए हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रैम रोम, ये कंपोनेंट्स है जो स्टैटिक पोर्शन आपका कवर करते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जीरो है और आपने पढ़ाई भी नहीं करी है, तो भी कीपिंग ऑन अ सेफर साइड अगर आप स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप बहुत आराम से 5 से 6 क्वेश्चन यहां पे सही कर पाएंगे 10 में से, विच इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, बहुत लेस प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले रहा हूं। तब भी आप बहुत आराम से 5 से 6 क्वेश्चन यहां पे जोड़ पाएंगे और अप्रोक्सीमेटली आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 तो बिल्कुल हो जाएंगे। ये आपकी तैयारी के बेसिस पे है। 10 क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे में मान के चल रहा हूं कि आप प्रोबेबिलिटी लगा के आपको नहीं आते होंगे और आप उसको आंसर कर रहे हैं, तुक्केबाजी मार रहे हैं, गेसवर्क कर रहे हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन भी सही हो गए, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन तुक्के मारे और 10 के 10 गलत हो जाए, ठीक है। उसमें से 1-2 क्वेश्चन भी सही हो गए तो भी यू आर वेरी वेल सेफ एंड यू कैन स्कोर अबव 80% मार्क्स और यू कैन स्कोर अबव 40+ क्वेश्चन। तो ये एक छोटा सा अप्रोच है जिसको आप लेके आगे चल सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर। अगर आप आईसीटी एंड पीपल एनवायरनमेंट से पहले स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है और आपको ये नहीं पता कि कहां से पूछा जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट कि पहले आप बाकी टॉपिक्स कवर करें जो थोड़े कंसेप्चुअल नेचर के हैं, जो थोड़े प्रैक्टिकल पोर्शंस हैं, एंड लास्ट में आपको आईसीटी एंड पीपल एनवायरनमेंट के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये अप्रोच बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया एंड दे हैव बीन एबल टू स्कोर इफ नॉट वेरी गुड मार्क्स इन लेट्स से 85-86 तो लाना थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट 78, 80, 82 के आसपास स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत आसानी से आ जाते हैं और वो सिस्टमैटिकली तैयारी करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज हाउ यू कैन प्रिपेयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माय ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट यू एंड टू गिव यू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अगर आप सिस्टमैटिकली चलेंगे तो 80% मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और अगर आ जाते हैं सो इट इज गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज एज इन टर्म्स ऑफ पेपर 2, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अगर आपको लगता है आप इससे मोटिवेटेड हुए हो या फिर आपने कुछ भी नया सीखा हो। थैंक यू।